बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्वीडन वर्क परमिट 2020 के हवाले से मुकम्मल तफसील जानिए, कौन से पेपर्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसकी फीस और आपके डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर हैं और आपके एम्प्लॉयर से कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। तमाम बात इस वीडियो में होगी। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं स्वीडन वर्क परमिट का जो न्यू पॉलिसी अब आने वाली है हमारे सामने 2020 के लिए, वो क्या है। सबसे पहले सवाल कि क्यों है। क्यों इसलिए है क्योंकि वहां पर जो सूरत हाल बनी हुई थी अब उसको ठीक करने का टाइम है, उसको रिवाइव करने का टाइम है, अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम है। और प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन करेगी। स्वीडन है कहां पर? स्वीडन यूरोप में है। स्वीडन इज अ पार्ट ऑफ शेंजन स्टेट। स्वीडन में ज्यादा बर्फ का मामला, यानी कि काफी बर्फबारी होती है। कहां? काफी ठंडा मुल्क है। स्वीडन की जो करेंसी है क्रोना, वो तकरीबन 13-14 रुपए के बराबर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इकोनॉमी स्टैब्लिश है। स्वीडन में जो अब स्किल बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च होगा उसमें आपकी जो तालीम है उसको भी देखा जाएगा, लेकिन तालीम कम होगी तो स्किल बेस के ऊपर आपको हायर किया जाएगा और स्किल के अंदर आपसे डिप्लोमा का तकाजा होगा। डिप्लोमा का तकाजा तकरीबन जो मेरा आइडिया है वो तकरीबन 2 साल का डिप्लोमा मांगा जाएगा, जो आपको बस वोकेशनल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, अथेंटिक होना चाहिए और ये तमाम चीजें चेक होंगी। उसके बाद एक और वीजा भी आएगा जो टैलेंट बेस होगा और उसकी भी तफसील मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में निकाल दूंगा। लेकिन मामला वही है कि नीडफुल है, यानी कि आपका जो स्वीडन की गवर्नमेंट है वो नीडफुल है, इसीलिए आपको दावत दे रही है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप पूछते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, तो आपको मैं अभी तमाम डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बताने लगा हूं। लेकिन ये जरूर जान जाइए कि जो वीजा आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 साल का 2 साल का वीजा मिलेगा और वो एक्सटेंडेबल होगा। यानी कि अगर आप राजी हैं, आपका एम्प्लॉयर राजी है, तो 2 साल के बाद भी आप वहां पर जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी जब तक आप राजी हैं और आपका एम्प्लॉयर आपके साथ है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम कि वो आपका एक्सटेंशन करता रहे। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आपको 3 महीने हो गए हैं और आप एक पीरियड से गुजर रहे हैं, उस पीरियड में अगर वो चाहे तो आपको कह सकता है कि जी मैं 3 महीने के बाद आपको नहीं रखूंगा। ये एक मामला बड़ा खतरनाक है। अगर ये मामला पैदा हो जाए तो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप उसी 3 महीने के अंदर अंदर अपने लिए जॉब ढूंढ लें। आपको एम्प्लॉयर मौका देगा कि आप जॉब ढूंढ लें, या यूं कह लीजिए कि 3 महीने तक आप लीगल फिर भी रहेंगे कि अगर आपको जॉब ढूंढनी पड़ी। अब ये हालात बहुत कम पैदा होते हैं, मगर मैंने इसलिए कहा कि वर्स एंड वर्स यू शुड नो कि क्या होता है तो फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज पैदा हो जाए जो कि 100 में से 1 पे ही होती है, तो फिर 100 में से 1 नहीं कहना चाहिए, मुझे 1000 में से 2-3 कहने चाहिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जॉब ढूंढनी है और नॉर्मली वहां जब आप अवेलेबल होते हैं जॉब मिल जाती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं जॉब के हवाले से। सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना है जो स्वीडन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आप जो VFS की जो वेबसाइट है वहां से भी आप ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फॉर्म गालिबन 103-031 शायद ये फॉर्म है, वहां से आप ले लेंगे। लेकिन अगर आप वर्क वीजा पर क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। उसको फिल करना है जी। और कोरोना 2000 फीस है इस वीजे की, जो 2 इयर्स के लिए आपके लिए काबिल कबूल होगा। फिर जब आप जाएंगे अप्लाई करने के लिए तो लाजमी है कि आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएंगे, लेकिन ये आपको वापस भी किया जाएगा और 2 फोटोकॉपीज जो आप करके जाएंगे दोनों की, वो आपसे रख ली जाएंगी बामा 2 तस्वीरों के जो आप उनको देंगे। और वो तस्वीरें ख्याल कीजिएगा कि 6 माह से जो है वो पुरानी ना हो। इसके अलावा आपके पास जितनी एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, करंट आप क्या काम कर रहे हैं एंड प्रीवियसली आपने कहां कहां काम किया है, सारे के सारे एक्सपीरियंस लेटर्स भी चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको अपना कवर लेटर बनाना है, शो ऑफ इंटरेस्ट करना है और आपको बताना है कि जी जब मेरी जॉब का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आई विल नॉट ओवर स्टे ओवर देयर बट आई विल कम बैक ऑन टाइम। ये आपको देना पड़ेगा। जब ये आप जमा करवाएंगे डॉक्यूमेंट, फीस जमा करवाएंगे, तो VFS आपको देगा
इंटरव्यू के लिए टाइम, जो कि तकरीबन मान लीजिए कुछ 4 हफ्ते का हो सकता है कि 4 हफ्ते के बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपको पेश होना है अपने उन डॉक्यूमेंट के सामने, उन डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके समेत, और आपका जो बयान है, जो डॉक्यूमेंट है जिसको अब वहां पर देख लिया गया है, उसकी असेसमेंट हो चुकी है, अब आपको बैठना है इंटरव्यूअर के सामने और आपको अपना बयान जारी करना है। लेकिन डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें रह गई हैं। वो है कि आपके डॉक्यूमेंट तो पूरे हो गए। अब एम्प्लॉयर की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर भी अटैच कर देना और वो लेबर बोर्ड से अटेस्टेड हो, असेसमेंट उसमें शामिल हो, और उसके अलावा आपका जो सैलरी का कितना होगा, कितना खर्चा होगा, कितना आपको मिलेगा, सैलरी का जिक्र इसमें होना चाहिए। आपका जो भी इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी मुआहिदा हो रहा है, वो भी उसमें होना चाहिए, और वो कितने अरसे का होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको कितना टैक्स कटेगा, आपको कितना बेसिक मिलेगा एंड ऑल दैट, और आपकी जो एनुअल लीव्स हैं, आपकी जो भी लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, तमाम चीजें वो सब की सब क्रिस्टल क्लियर हो कि आपको भी समझ में आए, तो जो इंटरव्यू करने वाला है उसको भी समझ में आए। जब ये तमाम चीजें आप पेश कर देंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू के बाद आपको जो है वो वीजा इशू होगा। जो वीजा इशू होगा बेसिकली वो 2 साल के लिए होगा और आप वहां चले जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक शेंजन स्टेट है, यहाँ पर अगर आप वैसे भी इसको जो हम अपनी जबान में कहते हैं, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू टेक टू माइग्रेट समवेयर। स्वीडन में जाना है तो स्वीडिश लैंग्वेज को जरूर रिकमेंड करें, जरूर आप उसके ऊपर सीखें। आपको 30-35% स्वीडिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप जब भी जाया करें, कहीं पर कोशिश किया करें, तो उसकी रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ क्या आसानियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं, मैं कहाँ रहूँगा, मेरी रिहाइश कैसी होगी, वो एक बेड स्पेस मिलेगी, एक कमरा मिलेगा, अगर और मैं किस शहर में होऊंगा। क्योंकि आंखें बंद करके हाँ नहीं करना कभी भी, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अब ये कोई जो जॉब ऑफर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर हम कहें, क्योंकि जो मैं आपको लिंक देने जा रहा हूं उसके अंदर जाहिर सी बात है कि वहां पर ऑफिशियल लिंक है, उसके अंदर आपको वो तमाम पोर्टल्स दे दिए गए हैं जो जिस पर हजारों एम्प्लॉयर आके अपनी जॉब पुट कर रहे हैं। आप वहां से भी ले सकते हैं, आप कंपनी से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, उनका आपको पता है ना कैरियर बॉक्स होते हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर और हर कंट्रीज में रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो जिनका काम यही होता है, दे आर चार्जिंग फॉर दैट। तो वो क्या करते हैं कि वो आप लोगों का डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, आपके लिए जॉब सर्च करते हैं और फिर एम्प्लॉयर और आपका आपस में रिश्ता करवाते हैं, ठीक है ना। और उस रिश्ते में क्या होता है कि वो आप दोनों को आपका इंटरव्यू करवाएगा, आपसे बात करवाएगा, आपका ऑफर लेटर निकलवाएगा, तब जिसके बाद वही वो लेबर बोर्ड से असेस्ड होगा और उसके बाद आपकी सैलरी और आपको राजी करेगा, तो तमाम चीजें होंगी। तो वो जब आपने हाँ जो मैंने कहा ना, आंखें बंद करके हाँ नहीं करनी, अकल को बंद करके हाँ नहीं करनी, वजह मेरी ये है कि ये ना हो कि आप पछताएं बाद में, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा यही है कि आप पछताने से अच्छा है कि आप खूब अच्छे तरीके से टाइम लें। अगर लेटर आ जाए तो ये ना होगा पढ़े बगैर ही हाँ कर देंगे, जी मेरी तो स्टूडेंट से जॉब आ गई है, मैं कैसे हाँ ना कर सकता हूं या मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। नो, यू शुड स्टडी गुड, अच्छा पढ़ो, उसको बेहतरीन पढ़ो, ठीक है ना। अब यहाँ मसला क्या होता है, यहाँ पर जब हमारे ऑफिस के अंदर जब मैसेज आता है किसी भी काम के हवाले से कि जी मुझे स्वीडन में जॉब करनी है, मुझे जर्मनी में जॉब करनी है एंड सो ऑन, तो उनसे जब कहा जाता है कि हम आपसे आपकी बात करवाते हैं, अगर इतना भी कह दें रिप्लाई में आपकी बात करवा देंगे, आपकी बात हो सकती है, या आपका असेसमेंट दरकार है, या एंड सो ऑन, आपकी इंटरव्यू होगा एंड सो, जो कुछ भी बातें होती हैं, किसी भी हवाले से अगर बात होती है तो वो कहते हैं कि जी हमें आपका मैसेज समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ये इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश में क्या होता है, सिर्फ लिखा होता है कि जी वी गेट यू बैक, हम आपसे भी बात करते हैं, प्लीज वेट, आज इतवार है एंड सो ऑन, जो मैसेज होता है वो कहते हैं हम नहीं पढ़ सके इसको। तो अगर आप मैसेज का रिप्लाई जो हमारी तरफ से आता है अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप रुक जाएं, आप कहीं पर भी रिप्लाई मत करें, क्योंकि ये जहमत है। अगर आपको इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो स्वीडिश लैंग्वेज के बारे में क्या मैं बात करूंगा आपसे, फिर आप अपनी तवज्जो दें अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करें और उस लैंग्वेज को बेहतर करें जहां आप जाने के लिए मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि जबान का प्रॉब्लम हमारे साथ भी आ रहा है तो नहीं आना चाहिए लोकल कंट्री के अंदर, तो फिर आपसे कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर नंबर ढूंढें, जो आज भी स्क्रीन पर आया होगा लोकल नंबर ढूंढें, सीधा कॉल करें। सबको यहां पे उर्दू आती है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ इंग्लिश और उर्दू आती है, किसी को और जुबान यहां पर नहीं आती है। अगर आपको इंग्लिश में बात करेंगे वी विल रिप्लाई यू, आप उर्दू में बात करेंगे वी विल रिप्लाई यू, लेकिन जो मैसेज हमारे पास आते हैं पश्तो में आते हैं, पंजाबी में आते हैं, सिंधी में आते हैं, सराइकी में आते हैं और भी ऐसी जबानें हैं जिसमें आते हैं जिसका मुझे पता ही नहीं कि वो लैंग्वेज कौन सी है,
तो फिर उसका रिप्लाई हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो का फायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।